हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी जो मॉडल सेट प्रैक्टिस मैथ का सवाल है, जो कि अभी सवाल ऐसे ही बन रहे हैं और इसी से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है। तो टोटल हम लोग 25 सवाल लेके आए हैं, वो सारे सवाल लेके आए हैं जो ऐसे ही संबंधित सवाल पूछा जाता है और पूछ रहा है। तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। हर चैप्टर वाइज सवाल संबंधित सवाल रहेगी। अनेकों जो ऐसे सवाल है जो कहीं ना कहीं सवाल एग्ज़ाम ग्रुप डी में पूछा है। तो चलिए हम बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं मैथ का। पहला सवाल जो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सवाल है, बोल रहा है कि एक संख्या का 5/4 और उसी संख्या का 3/4 से 6 अधिक है, तो संख्या याद करना। देखिए, ग्रुप डी का एक खासियत बात है कि मतलब साइंस हो या मैथ हो या रीजनिंग जो भी हो, सवाल छोटा ही रहता है लेकिन बहुत ही बेसिक सवाल पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल था। अगर आपको बेसिक पता है तो सारे जो कॉन्सेप्ट अगर बेसिक सारे पता है ना, तो एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सवाल बहुत ही शानदार है। यहाँ पर देखा गया ना, किसी संख्या का 5/4। तो अगर हम संख्या मान लेते हैं x, ठीक है, अगर हम किसी संख्या को ही मान लेते हैं x, किसी संख्या को ही हम मान लेते हैं x, ठीक है। अब वही बोल रहा है कि उसी संख्या का 5/4 यानी 5x/4 उसी संख्या का, और वही संख्या का 3/4 यानी 3x/4, ठीक है। और जो ये जो है ना वह 6 अधिक है। जहाँ भी अंतर लिखा रहेगा, अधिक लिखा रहेगा, कम लिखा रहेगा, उसका मतलब दोनों के बीच में क्या है, माइनस। इजिकल टू कितना है, 6, तो ये बराबर लिखेंगे 6। यदि दोनों 4 का एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ऊपर में 5x और 3x घटेगा यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6। 2 से इसको काटेंगे 3 बार में और 3 इधर 4 से गुना होगा यानी फाइनली x बराबर क्या निकलेगा, 4×3 12। मतलब 12 एक ऐसी संख्या है जिसका 5/4 संख्या, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4×5 = 15 हो जाएगा। फिर 3/4, ठीक है ना, तो 4×3 = 9 हो जाएगा। 15 और 9 का अंतर डेफिनेटली 6 आ रहा है, ठीक है। तो वह x बराबर क्या संख्या है, 12। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप डी 25 अगस्त 2022 को फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछा है। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में इसी दिन में बहुत सारे मैथ पूछा है, वो सारे मैथ हम लेके आया हूँ, लगभग मैथ लेके आया हूँ। फिर सेकंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का, ठीक है। प्लीज़ बने रहिएगा, बहुत ही शानदार एकदम बेसिक सवाल मैथ का सवाल लेके आए हूँ, एडवांस लेवल का। तो चलिए हम लोग अगला सवाल आते हैं। दूसरा सवाल यहाँ बोल रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो मेरे पास क्या निकालना है, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होती है, 4πr², 4πr², ठीक है। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होती है, 4πr², ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है फॉर्मूला के आधार पे पुट करते हैं। तो 4 का 4 लिखेंगे, पाई का मान क्वेश्चन में दे दिया 22/7 लिखना है, तो 22/7 लिखेंगे, ठीक है। और r² यानी r का मान 7 दे दिया है ना, तो r² यानी 7, और स्क्वायर में है तो 2 बार लिखेंगे। तो ये 7 कट जाएगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 मतलब 88 गुना इधर हो जाएगा आपका 7। दोनों को गुना करेंगे तो 7 × 8 = 56, हाथ में बचेगा 5। फिर 7 × 8 = 56 और 5 × 61 यानी 616 जो है वह सेंटीमीटर क्षेत्रफल में है, स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वही सवाल उसी शिफ्ट का, ठीक है, 25 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का ही एग्जाम का ये सवाल है, ठीक है। चलिए तीसरा हम लोग सवाल आते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। देखिए, 5 का पावर में क्यूब दे दिया, 5 का पावर में 4 दे दिया, 5 का पावर में स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका टोटल मान क्या हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, अगर a है और इसके पावर में m इंटू a है, इसके पावर में n इंटू a है, इसके पावर में o, अगर ऐसा कहीं भी रहेगा तो अगर बेस सेम रहेगा, याद रखना है बेस अगर सेम रहेगा मतलब तीनों में a है तो उसको एक ही बार लिखना है। और अगर तीनों के बीच में अगर गुणनफल है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, a का पावर m + n + o
समझ गए, तीनों जुड़ जाएगा। कब? जब यहाँ पर गुणनफल रहेगा, गुना रहेगा बीच में, मल्टीपल रहेगा, या भागा रहता तो यहाँ माइनस हो जाता। चलिए ठीक है, तो कैसे याद करें? इस गुना को बस जो टेढ़ा है उसको सीधा कर देना। भागा माइनस जैसा ही दिखता है क्योंकि बिंदु हटा देंगे तो माइनस है ना, तो इस हिसाब से याद कर सकते हैं। इसको खाली सीधा करेंगे और माइनस बिंदु हटा देंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। जब बेस सेम रहेगा तो उसको एक ही बार लिखना है। यानी अगर यहाँ 5 का पावर में कितना है? क्यूब है, गुना 5 के पावर में क्या है? 4 है, गुना 5 के पावर में क्या है? स्क्वायर है। तो बेस तो सबका सेम है तो एक ही को 5 लिखेंगे। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? गुना है मतलब जुड़ जाएगा। तो 4 3 7 और 2 9, मतलब 5 के पावर में 9 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का ही एग्जाम का ये सवाल है। ठीक है, ग्रुप डी में ये सवाल पूछा है। समझ गए? शानदार सवाल था। चलिए हम लोग अगला सवाल आते हैं, चौथा नंबर। पूरा एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी चाल जो है ना वह 15 किलोमीटर की दर से वृद्धि हो जाता है। तो बोल रहा है 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है। देखिए बहुत ही बेसिक एकदम बता रहे हैं। ऐसे सवाल जो है ना बहुत ही शानदार है। देखिए हमको टोटल चलना कितना है? 360 किलोमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि हम अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चले तो 2 घंटे के बाद मेरा स्पीड चेंज होगा। यानी 60 घंटा जो है ना वह तो 2 घंटा डेफिनेटली इसी स्पीड से हम चले हैं। मतलब कितना चले हैं? 6 दूनी 12 और 1 0 यानी 120 किलोमीटर होती है ना दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी मेरा निकल गया कितना? 120 किलोमीटर। मतलब 360 हमको चलना था, 120 हम चल दिए। अब क्या हुआ? मेरा स्पीड जो 60 था वह 15 बढ़ जाएगा, यानी 75 हो जाएगा मेरा स्पीड। ठीक है, अब वो भी जो है ना वह 2 घंटे के बाद उसका स्पीड चेंज होगा। मतलब डेफिनेटली फिर 75 किलोमीटर जो पर आवर है वो 2 घंटा भी चला होगा। 2 घंटा के बाद चेंज होगा ना 75, तो 2 घंटा तो चला ही होगा। तो 75 दूनी कितना हो गया? 150। मतलब हम 150 फिर चल दिए। तो यहाँ गिन लेना है कि हम कितना चल दिए हैं, क्योंकि हमको 360 तो पार तो नहीं हो गया। तो ये हो गया 0 का 0 हो गया, 5 2 7 हो गया और 1 1 2 हो गया। मतलब 270 किलोमीटर हम ट्रेवल कर चुके हैं। हमको चलना है कितना? 360। और कितना चाहिए? उधर 6 और इधर 3 यानी 9, यानी 90 किलोमीटर हमको और चलना है। तो 90 किलोमीटर जो है हमको टोटल चलना है। तो किस रेट किस स्पीड से चलेंगे? 75 किलोमीटर हम चल दिए थे। अब बोल रहा है 2 घंटे के बाद फिर इसका स्पीड 15 किलोमीटर बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा अब मेरा स्पीड। और चलना भी है वही दूरी, मतलब 90 किलोमीटर ही चलना है। तो 90 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटा में हम 90 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, तो 90 किलोमीटर ही जाना है। तो हमको 1 ही घंटा लगेगा ना, क्योंकि उसी स्पीड से जा रहे हैं और उतनी ही दूरी है, तो 1 घंटा ही लगेगा। ठीक है, मतलब यहाँ कितना टोटल हम दौड़े? सोचे, यहाँ देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 2 घंटा दौड़ मतलब ट्रेवल किए। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 2 घंटा ट्रैवल किए और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 1 घंटा ट्रैवल किए। तो 2 + 2 + 2 यानी टोटल कितना हो गया? 5 घंटा हम टोटल ट्रैवल किए। और कितना दूरी किए? यहाँ 90, यहाँ 150, यहाँ 120, टोटल कितना हो गया? 360 हो गया ना। तो 360 ही तो हमको किलोमीटर दूरी तय करना था ना। तो किस हिसाब से कितने टाइम पे हम लोग इतना तय किए? 5 घंटा के लगा हमको पहुंचने में डेस्टिनेशन तक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक यहाँ सवाल देख लिए, ऐसे सवाल कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखिए ये भी सवाल वही उसी दिन पूछा है, 18 अगस्त 2022 को फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम में ये सवाल पूछा है। चलिए हम लोग अगला सवाल आते हैं 5 नंबर। बोला यदि 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है और उनके वर्गों का योग 1250 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही बेसिक सवाल लेके आया हूँ, शानदार एकदम ज़बरदस्त सवाल। प्लीज़ बने रहिएगा, बहुत ही कम समय में 25 सवाल जो है ना वह लेके आया। देखिए तो सबसे पहले अनुपात यानी रेशियो में जब भी कोई सवाल दिया रहेगा उसके साथ हमेशा x लिख देना है, क्योंकि रेशियो क्या है? सबसे छोटा रूप, किसी भी संख्या का सबसे छोटा रूप, मतलब उसके साथ कोई ना कोई गुना होगा। तो क्यों ना हम लोग x लिख लेते हैं। ठीक है, तो तीनों के साथ हम लोग x लिख ले लेंगे। समझ गए?
अब ये बोल रहा है कि उनके वर्गों का योग, यानी इसका भी वर्ग होगा, यानी वर्ग यानी क्या, स्क्वायर, इसका भी वर्ग होगा और इसका भी वर्ग होगा। और योग दिया है यानी जोड़, तीनों का जोड़। और वर्गों का योग बराबर कितना है, 1250। तो बराबर लिखेंगे 1250 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और इधर x स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और इधर हो जाएगा आपका x स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, 1250। ठीक है, ये हो गया आपका 25, 36 और 64। टोटल को जोड़ना है तो 64 और 36 होती है 100 और 25 हो गया, यानी 125 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 1250। यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 10। वहाँ देखो जीरो बच जाएगा ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो √10। ठीक है, अब बोल रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब टोटल का हम लोग को गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, वहाँ पर 5x है, 6x है और यहाँ 8x है, मतलब टोटल का गुणनफल कितना हो जाएगा, 5 और 6, 5 6 30 हो गया, 30 8 ही, मतलब 3 8 24 और एगो जीरो, तो 240 हो गया, है ना। और x का भी तो गुना होगा, 3 गो x है तो 3 गो x यानी x क्यूब, और x क्यूब का मान x का दे दिया है, x क्यूब यहाँ पर मान x का मान दे दिया है √10, तो x क्यूब का मान क्या हो जाएगा, तो x क्यूब का मान हो जाएगा √10 का क्यूब, है ना। स्क्वायर रहता तो रूट हट जाता, तो रूट अगर 10 गो हट जा रही है तो 10 √10 हो जाएगा मान, क्योंकि 2 गो में एगो निकल गया और यहाँ एगो नहीं निकला, टोटल 3 गो है ना। तो ये हो जाएगा आपका 24 और इधर एगो जीरो, यानी 2400 √10 राइट आंसर हो जाएगा। वही 18 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 6ठा नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल बोल रहा है कि 9:12 दिया गया है, उसके बाद 12x। देखिए जब भी ऐसे रेशियो में सवाल रहेगा, सामने सामने वाला गुना करना है और दूर दूर वाला गुना करना है, मतलब 9 के साथ x गुना होगा इजिकल टू 12 के साथ 12 गुना होगा। ठीक है, फिर यहाँ सामने सामने वाला दूर दूर वाला, यानी वहाँ क्या हो जाएगा, 28 y के साथ गुना होगा बराबर 42 गुना 42। ठीक है, अब ये देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुना 12 बटे 9, है ना। 3 से 3 बार में जाएगा और ये 3 4 बार में जाएगा, 3 से इसको हम काटे तो 4 बार में, यानी x बराबर फाइनली 4 4 16 निकला। अब y निकालते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, 42 गुना 42 बटे 28, 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, ठीक है, 7 छौक 42। ठीक है, अब 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 इसको काटेगा 21 बार में। ठीक है, तो y बराबर फाइनली क्या हो जाएगा, 21 तिया 63 हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है कि 2x प्लस y का मान ज्ञात करना है, यानी 2x, तो 2 और x का मान कितना है 16, तो 16 रखें, प्लस y का मान कितना है 63, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 प्लस 63, तो यहाँ जोड़ेंगे 32 प्लस 63, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 9, यानी 95। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी दिन का पूछा गया सवाल ग्रुप डी में। चलिए
हो गया, समझ गए, बहुत ही शानदार सवाल था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 नंबर सवाल। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ देखिए ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हरों का परिमेयकरण करना है। मतलब a1 प्लस कॉस थीटा है ना, इसके साथ जो है वह रूट को बढ़ा देना है, और हरों का परिमेयकरण यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार हो गया ना। और नीचे हो गया आपका a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का a मानते हैं, बी स्क्वायर यानी कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखना है कि 1 माइनस कॉस जो है उसको फिर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ये इसका स्क्वायर है, और बट्टे 1 नीचे कितना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर वाला में दोनों में होल स्क्वायर है और नीचे वाला में खाली स्क्वायर कॉस में है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखना है कि ये रूट जो है ना वह ये स्क्वायर और ये स्क्वायर से काट देगा, बचेगा सिर्फ क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब ये देखिए, अगर हम इसको अलग करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, इसका मान क्या होती है, कोसेक थीटा। फिर यहाँ कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका मान क्या होती है, तो कॉट थीटा। बीच में माइनस है तो माइनस, यानी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 अगस्त 2022 को उसी दिन का यह सवाल है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम, मस्त सवाल, ज़बरदस्त था। चलिए हम लोग अगला सवाल आते हैं 8 नंबर के सवाल। यहाँ बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य रुपये में 100 की वृद्धि होती है तो 6% का लाभ होता है। तो बोल रहा है पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना। देखिए सवाल बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी अगर हम पुस्तक का क्रय मूल्य अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर हम 14% की हानि पर बेच रहे हैं, यानी उसी x के साथ किससे गुना करेंगे, 14 घटा करके, यानी 86/100। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि अगर हम नहीं 6% का लाभ पर बेचते, यानी उसी क्रय मूल्य पर बेचते हैं, 6% लाभ यानी 100 से जुड़ेगा 6, तो 106/100। तो बोल रहा है कि 100 रुपये की वृद्धि होती है। शुरुआत में हम बताए थे कम अधिक वृद्धि अंतर, यह जब भी लिखेगा दोनों के बीच माइनस रहेगा। इक्वल टू कितना हो गया, 100। ठीक है, यहाँ नीचे एलसीएम लेंगे 100 हो जाएगा, ऊपर में तो सेम रहेगा, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इधर 14 और 6 यानी 20x, 106 में 86 घटाएंगे तो 20x ना, तो ये 20x हो जाएगा, बराबर कितना है 100, यानी 20 5 100 हो गया, और ये 5 और 100 गुना होगा, यानी x बराबर फाइनली कितना निकलेगा 500। तो टोटल वो जो संख्या थी ना वह 500 थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17/8/2022 के थर्ड शिफ्ट का ये एग्ज़ाम है। 17 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट का ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल। यहाँ बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 5x² + bx + 4 = 0 है तो मूलों का योग ज्ञात करना है। देखिए पहले हम द्विघात समीकरण को लिखते हैं 5x² + bx + 4 = 0, ये दिया गया है। अब मूलों का योग बराबर क्या होती है, तो मूलों का योग बराबर होती है -b/a, इसका फॉर्मूला होती है। तो -b जो दिया गया है, b का मान तो यहाँ नहीं है, तो वहाँ क्या लिखाएगा, -b ही लिखाएगा, बटे a का मान जो फर्स्ट में रहता है, यानी 5
बराबर मूलों का योग दे दिया है 9, मतलब बराबर कितना लिखेंगे 9। तो माइनस बी बराबर ये क्रॉस मल्टीपल में गुना होगा, 9 5 45 हो गया। ये बी जो है ना, बी क्या कि माइनस है तो उधर चल जाएगा, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा -45। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूलों का योग अगर 9 है तो बी बराबर -45 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 अगस्त 2023 के थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में ये सवाल पूछा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर सवाल। ठीक है, बोल रहा है ए एक साड़ी को 11 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 55 दिनों में पेंट करता है। यदि वह स्वतंत्र रूप से काम करता है, देखिए धीरे धीरे एडवांस लेवल का मैथ आ रहा है ना, यदि वह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और यदि कार्य पूरा होने से प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन ए और बी और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन ए और सी की सहायता से काम होती है, तो बोल रहा है कि पूरा करने में कितना दिन लगेगा। बहुत ज़बरदस्त सवाल। देखिए यहाँ पर 3 आदमी है, ठीक है, एक है ए, बी और सी। ए जो है ना वह बोल रहा है कि हम 11 दिनों में पेंट कर सकते हैं। ठीक, बी बोल रहा है कि वह 20 दिन में पेंट कर सकता है और सी बोल रहा है कि 55 दिन में पेंट कर सकता है। ठीक है, अब तीनों का हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो 11 55 कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 11 20 और 55 है ना। 11 से इसको अगर हम काट रहे हैं तो एक बार में जाएगा, 11 इधर 20 नहीं कटेगा और 11 5 55 5 बार में जाएगा। ठीक है, फिर 5 से इसको अगर हम काट रहे हैं तो ये 5 चौक 20 और 5 एकम 5, मतलब 5 चौक 20 और 11, तो 11 गुना 20 हो जाएगा। ठीक है, 11 गुना 20 यानी 11 दूनी 22 और 0, तो 220 हो जाएगा। एलसीएम कितना हुआ 220। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया 220। अब 11 जो है 220 कितना बार में कटेगा 20 बार में, 11 दूनी 22 होती है, 20 जो है वह 11 दिन बार में, और 55 जो है ना वह 4 बार में कटेगा। अब पहले कौन करेगा, ए और बी, प्रत्येक 2-2 दिन विषम दिन के रूप में। विषम दिन के मतलब विषम दिन अगर बोल रहा है, मतलब दोनों के बीच में कितना दिन रहेगा गैप, 2 दिन रहेगा, तो 2 दिन के हिसाब से विषम दिन में ए और बी कर रहा है। तो ए और कितना दिन में बी, ए 20 दिन में और बी 11 दिन में, मतलब टोटल 31 दिन काम हो जाएगा ये दोनों मिलकर। और बी और सी अगला 2 दिन में करेगा, तो यह ए और सी करेगा अगला दिन, तो 20 और 4 यानी 24 दिन में करेगा। तो दोनों मिलकर जो है वह 2 दिन के हिसाब से कितना दिन में कर, मतलब कितना दिन में कर लेगा, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, ठीक है, और 3 2 5 55 दिन में। ठीक है, तो 55 दिन में अगर कर रहा है तो टोटल काम मेरे पास कितना है, तो 220। तो 220 को क्यों ना हम लोग 55 से घटा देते हैं, ये सॉरी डिवाइड कर देते हैं। तो 55 चौक क्या होती है, 55 को 4 बार में गुना करेंगे तो 220 होती है। और वो जो है ना वह 2-2 दिन में कर रहा था, तो 2 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 4 दूनी 8 दिन जो है वह टोटल काम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला सवाल 11 नंबर बोल रहा है कि एक्स और वाई एक कार्य को 8 दिन और 12 दिन में करता है, वह वैकल्पिक रूप से एक दिन छोड़ के एक दूसरे का काम करेगा। तो बोल रहा है एक्स अगर शुरू किया तो बोल रहा है कि उसी टोटल काम को शुरू करने में कितना समय लगेगा। देखिए ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ग्रुप डी में, खास करके रेलवे एग्जाम में। ठीक है, ऐसे जो अल्टरनेट जो काम किया जाता है ना, वो सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। अगर आज
आज जो है ना, अब मतलब मतलब ध्यान से देख लिए तो उम्मीद रखिएगा कि किसी भी हाल में अब भूलने वाले यहाँ से नहीं है। देखिए बहुत ईजी बता रहा है। सबसे पहले दो आदमी है, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स जो है ना वह 8 दिन में कर रहा है और वाई जो है ना वह 12 दिन में कर रहा है। तो दोनों को क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 12 और 8 24 हो जाएगा दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो 8 जो है ना वह 24 के बार में करेगा, किस हिसाब से करेगा, 8 तिया 24 यानी 3 के हिसाब से करेगा, और 12 दूनी 24 यानी ये 2 के हिसाब से करेगा। अरे ये दोनों को जोड़ देना है, यानी 3 दूनी 5, खाली ध्यान से देखिएगा, 3 दूनी 5, 5 काम। अब 5 काम जो है वह पहले कौन करेगा, एक्स करेगा। यहाँ बोल दिया है कि पहला दिन एक्स किया है, ठीक है। तो 5 जो है वह तो हम लोग 24 तक जाना है। तो 5 चौक 20 पहला एक्स काम करेगा, ठीक है। 20 तक जा रहे हैं क्योंकि 24 ही हमको जाना है, तो 5 5 25 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ज़्यादा तो जाएंगे नहीं। तो 5 चौक 20 मतलब 4 दिन करेगा एक्स, फिर 5 चौक 20 4 दिन करेगा वाई, दोनों करेगा, याद रखना, ठीक है। तो मेरे पास कितना काम हो गया, 5 चौक 20, 24 काम करना था, 20 काम खत्म हो गया, बचेगा सिर्फ 4 काम। तो ए और बी, एक्स और वाई दोनों तो कर लिया। अब फिर किसका बारी है, एक्स का। अब एक्स जो है ना वह 3 के रेट के हिसाब से काम कर रहा, और करना कितना काम बाकी है, 4 काम। तो ये 3 दिन के हिसाब से रेट से कर रहा है, एक दिन में 3 ही काम कर रहा है। तो एक दिन में अगर 3 ही काम कर रहा है, मतलब एक दिन में अगर वो 3 ही काम कर रहा है, तो वो जो है वह एक दिन टोटल काम कर लेगा। तो एक दिन वह टोटल काम कर लेगा, कौन, एक्स। और एक दिन टोटल अगर वह काम किया, टोटल 4 काम था, 3 काम तो कर लिया एक्स, बचेगा सिर्फ 1 काम। अब किसका बारी है, वाई का। तो वाई जो काम कर रहा है ना, वो 2 दिन में 1 काम कर रहा है, और बचा है 1 ही काम, है ना। वो बोल रहा है कि वह 1 काम जो है ना बचा है और 2 के हिसाब से कर रहा है। मतलब वो जो है ना, जो काम बचा है वो हमेशा ऊपर में रहेगा, और जिस दर से कर रहा है वो नीचे रहेगा, ठीक है। तो 1/2 काम वो जो है टोटल लग जाएगा। अब इसी सारे को जोड़ देना है। तो 4 4 8 और 1 9 और आधा, 9 पूर्णांक 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब यहाँ से भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये भी देखिए 17 अगस्त 2022 के 3rd शिफ्ट में ये सवाल पूछा है ग्रुप डी के एग्जाम में। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। 12 नंबर बोल रहे हैं कि एक्स बराबर जो भी उसके बराबर में है वही उसका मान हो जाएगा। एक्स बराबर 3, वाई बराबर 2। तो यहाँ 3 बैठाएंगे, मतलब 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ 2 बैठाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4, बटे यहाँ 3 बैठाएंगे, 3 का स्क्वायर 9, माइनस यहाँ 2 बैठाएंगे, 2 दूनी 4, बराबर कितना हो गया, 9 4 13, ऊपर में नीचे कितना हो गया, 9 में 4 गया तो 5, तो 13/5 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 अगस्त 2022 के 3rd शिफ्ट के एग्जाम में ये सवाल पूछा है उसी दिन। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर सवाल। बहुत ही ज़बरदस्त, ये सवाल एकदम एडवांस लेवल का है। देखिए ऐसे सवाल जब भी आएगा, करना क्या है, जो सबसे छोटा बेस है ना उसी के रूप में सबको तोड़ देना है। जो सबसे छोटा बेस है, तो सबसे छोटा बेस आपको क्या लग रहा है, 2। मतलब इस 4 को भी 2 के हिसाब से तोड़ेंगे, 8 को भी 2 के हिसाब से तोड़ेंगे, और 16 को भी 2 के हिसाब से तोड़ेंगे। समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग तोड़ते हैं। तो 2 का पावर में शुरू में x है, तो इसको तो नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसका बेस ऑलरेडी 2 है, गुना 4 को अगर हम 2 का पावर में 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 होती है ना 2 का स्क्वायर, और गुना में 12 अलग से है टोटल का पावर में, फिर गुना 8 के पावर में 2 का पावर में क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होती है, और पावर में अलग 3 है ये अभी, तो गुना 3 लिखेंगे, फिर इंटू नहीं है, इजिकल टू है, ठीक है। 16, तो 2 के पावर में हम लोग
4 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 होती है। और यहाँ ऑलरेडी फिर 11 गुना में है तो गुना फिर लिखना है, ठीक है। अब अभी जस्ट हम कुछ देर पहले एक सवाल आया था कि अगर बेस सेम रहेगा तो उसको एक ही को लिखना है, और दोनों के तीनों के बीच में अगर मल्टीपल रहेगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यानी यहाँ हो जाएगा x प्लस ये दोनों क्या हो गया? 12 दूनी 24 प्लस ये हो गया 3 तिया 9 इजिकल टू 2 के पावर में यहाँ कितना है? 11 चौक 44। अब जब बेस सेम है तो बेस तो खत्म हो जाएगा, यानी x प्लस 24 प्लस 9 बराबर 44 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 24 और 9 कितना हो गया? 33। ये 33 जो है ना, ये प्लस में है x के साथ, उधर जाएगा बराबर के उस साइड तो माइनस हो जाएगा ना, मतलब 44, और ये 33 माइनस इधर आ जाएगा तो 33 इधर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 44 में 33 गया तो 11। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 अगस्त 2022 को थर्ड शिफ्ट में एग्जाम में ये पूछा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं। 14 नंबर बोल रहा है कि नीचे दी गई जो रेखा है वह एल एम के समांतर है, तो 2x प्लस वाई का मान याद करना है। बहुत ज़बरदस्त सवाल। देखिए कहाँ से बनेगा। देखिए सबसे पहले हमेशा एक बात याद रखना, ये दोनों को जब भी जोड़ेंगे ना, ये कोण और ये कोण, ये दोनों को जोड़ने से हमेशा 180 डिग्री होती है। क्योंकि अगर ये कोण अगर हम बढ़ाएंगे तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन सकता है, और समांतर चतुर्भुज की जो संलग्न जो कोण होती है ना, मतलब एक ही साइड का कोण, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा 180 डिग्री होती है। यानी x प्लस 105 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगी, यानी x प्लस 105 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 105, क्योंकि उधर जाएगा तो घटेगा, तो 75। x बराबर कितना हो गया? 75। ठीक है, अब y निकालते हैं। ठीक है, y देखना है कि ये अगर 60 है, ये भी तो 60 हो जाएगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण 9-10 में पढ़े हम लोग। शीर्षाभिमुख कोण दोनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। कैंची वाला कोण है ना, कैंची वाला, ये कोण जितना भी रहेगा वो भी कोण यही रहेगा सेम। तो ये अगर 60 है तो दोनों तो फिर संलग्न भुजाएं हो, एक कोण हो गया ना, मतलब फिर वहाँ 60 और y जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री होनी चाहिए। मतलब y प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 60, उधर घटेगा, यानी y बराबर फाइनली हो जाएगा 120। अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x प्लस वाई याद करना है। 2x यानी x के साथ दोगुना करना है, तो 75 दूनी 150 प्लस y यानी 120, तो 100 100 200 और 50 और 20 70 270। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 17 अगस्त 2022 के 23 थर्ड शिफ्ट में ये सवाल पूछा है। ठीक है, ज़बरदस्त था। 15 नंबर के सवाल बोल रहा है कि देखिए रैंकिंग वाला सवाल बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, खास करके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर में जो रैंकिंग रहेगा टोटल का मान 6 लिखना है, 16 लिखना है, और जिसके ऊपर रैंकिंग नहीं रहेगा, मतलब एक के ऊपर नहीं है, तो वो उसको घटा देना है। ठीक है, बट्टा अगर रैंकिंग एक के ऊपर में है तो ए गुनो, रैंकिंग एक के ऊपर नहीं है तो ए गो 0, और दोनों के ऊपर रैंकिंग रहता तो 2 गो 9 होता। जिसके ऊपर रैंकिंग जेगो उतना 9, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर वहाँ टोटल का मान लिखेंगे 15 और माइनस करना है। किसके ऊपर रैंकिंग नहीं? एक के ऊपर, तो 1 लिखेंगे, बट्टे एक के ऊपर रैंकिंग है तो 1 गुनो, एक के ऊपर रैंकिंग नहीं है मतलब 1 0 90 माइनस, फिर टोटल ऊपर हो गया 13। ठीक है, और फिर माइनस करना है। एक के ऊपर रैंकिंग नहीं है तो उसको घटा देना है, बट्टे एक के ऊपर रैंकिंग है
तो ए गुनो ए के ऊपर नहीं है, ए वो 0। ठीक है, तो ये फाइनली कितना हो गया, 16 में 1 गया तो 15/90, ये हो जाएगा 14/90, ये हो जाएगा 12/90। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, सारे का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 90। 14 और 15 कितना हो जाएगा 29। 29 में अगर 12 घटा देते हैं तो 17 हो जाएगा, यानी 17/90 फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वह हो जाएगा। ठीक है, थर्ड शिफ्ट वही डेट को पूछा है ये सवाल। ठीक है, रैंकिंग वाला सवाल। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। 16 नंबर बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है। देखिए 2 वर्ष में बोल रहा है कि 1250 हो जाती है और 5 वर्ष में बोल रहा है कि 2000 हो जाता है। तो इसका डिफरेंस कितना है 3, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, इसका भी डिफरेंस खोजना है, तो 750 हो जाएगा। तो 1 वर्ष लास्ट जाना है, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 25 या 75 यानी 250 हो जाएगा 1 वर्ष का। तो 250 और हम शुरुआत वाला देख रहे हैं तो 250 गुना 2 यानी 500 जो है वह ब्याज हो जाएगा। और 500 1250 में घटा देंगे क्योंकि ये मिश्र धन है, तो 500 के क्या मेरा निकला इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट हम मिश्र धन में घटा देंगे तो मूलधन निकलेगा ना, मतलब 750 हो जाएगा। 1250 में 500 अगर हम घटा देते हैं तो कितना मेरा हो जाएगा 500 और उधर 250 यानी 750। तो 750 मेरे पास प्रिंसिपल निकलेगा, पी आर नहीं पता, टी मेरे 2 साल दिया है बट्टे 100 क्या होती है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो निकल गया 500, बराबर लिखेंगे 500। ठीक है, ये 1 0 कटेगा, ये 1 0 कटेगा। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो ये 2 से काटते हैं इधर 5 बार में, है ना, और 5 और इधर 5 गुना होगा 2500 हो जाएगा। आर अकेले उधर रहेगा तो 75 गुना में, इधर आ जाएगा तो भागा में, तो 25 तिया 75 होती है, यानी ऊपर में 100 बच गया और नीचे 3, मतलब 100/3 राइट आंसर हो जाएगा जो कि रेट है उसका। तो 100/3 यानी 33.33333 यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आते हैं। बोल रहा है कि 17 नंबर 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की 2 गुनी है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। देखिए अगर मान के चलिए 14 साल पहले किसी बेटे की उम्र x थी, तो 14 साल पहले, आज से 14 साल पहले उस बेटे के मतलब फादर जो है वह उसका उम्र उसके बेटे से 3 गुना था, यानी जिसका उम्र x था बेटे का, तो फादर का 3 गुना यानी 3x हो जाएगा। और हम ये जिक्र कब कर रहे हैं 14 साल पहले, हम लोग अभी वर्तमान में आना है क्योंकि सवाल कर रहा है वर्तमान का। तो 14 साल पहले का जिक्र अगर 3 गुना था तो 14 अगर हम इसमें भी जोड़ देंगे, 14 साल बीत गया मान के चलिए, इसका भी 14 साल बीत गया, मतलब क्या हो गया वर्तमान में आ गए। दोनों में 14 जोड़ दिए तो वर्तमान में आ गए, वर्तमान में उम्र हो गया दोनों का। अब बोल रहा है कि वर्तमान में जो है ना वह बेटा का उम्र का 2 गुना उसका फादर हो जाएगा। तो अगर फादर का उम्र बड़ा है तो क्या बीच में बराबर होगा, नहीं। कितना बड़ा है 2 गुना, तो 2 गुना क्यों ना हम छोटा वाला को कर लेते हैं ताकि बीच में बराबर हो जाएगा, समझे। छोटा वाला जो बेटा है, छोटा मतलब बेटा जो भी है उसका उम्र बाप से कम ही है, तो उसको हमको बाप के बराबर करना है, तो बोल रहा कि 2 गुना था। ठीक है, तो क्यों ना हम बेटा को ही 2 गुना कर देते हैं ताकि बीच में बराबर हो जाएगा। तो चलिए अभी इसको हम लोग हल करते हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस 14 बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस 14 दूनी 28।
ठीक है, ये 2x इधर आएगा तो सिर्फ बचेगा 3x में 2x घटेगा तो सिर्फ x बचेगा, बराबर 28, 14 उधर घट जाएगा यानी बचेगा सिर्फ 14, तो x बराबर 14 हो गया। अब बेटे की उम्र 14 था, कब? x माने थे कहाँ का? 14 साल पहले। अभी वर्तमान में आना है तो 14 जोड़ना पड़ेगा ना, मतलब बेटे का उम्र 28 साल है अभी वर्तमान में। फादर का उम्र 14 और गुना 3 यानी 14 तिया 42 हो गया, कब? 14 साल पहले। अभी आना है तो 14 जोड़ना पड़ेगा, तो 14 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, 4 और 1 5, 56। तो बोल रहा है दोनों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है, मतलब दोनों को जोड़ देना है, तो 8 से 14 हो जाएगा, 5 2 7 और 1 8 यानी 84। दोनों का योग जो है, उम्र का योग वर्तमान में 84 साल है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसी तारीख को 17 अगस्त 2022 के सेकंड शिफ्ट में ये सवाल पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल बोल रहा है कि माध्यिका ज्ञात करना। आंकड़ा दे दिया है, माध्यिका ज्ञात करना। देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो भी डाटा दिया गया है उसको सबसे पहले या तो आरोही क्रम में सजाना है या अवरोही क्रम में सजाना। ठीक है, क्यों ना हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं, मतलब सबसे छोटा कौन है? 11। ठीक है, उसके बाद कौन है? 11 हो गया। उसके बाद कौन है? 16 है, नहीं 15 है, तो 15 लिखेंगे। ठीक है, उससे बड़ा 15 के बाद कौन है? 16 है, फिर 17 है, मतलब 17 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, फिर 17 लिखेंगे। 16 17 हो गया। 18 19 20 नहीं है, 21 है, नहीं है, 22 है, डायरेक्ट 22 है, 18 है, 18 है, फिर 22 है। ठीक है, 18 22 हो गया। उसके बाद 3 यानी 33 हो गया। उसके बाद डायरेक्ट कौन बच रहा है? हाँ 51 हो गया, और फिर 71 75 सारा हो गया, 71 75। ठीक है, एक सिनेरियो में हम लोग बैठा लिए और आरोही क्रम में, आप जैसा भी बैठा अवरोही में भी बैठा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है, इसका एक फॉर्मूला क्या होती है? फॉर्मूला होती है कि n बाय जो 2 शब्द है ना, ये शब्द हमको देखना है, और n बाय 2 का प्लस 1वां शब्द देखना है, और दोनों का जो है ना एवरेज याद करना है। तो पहले हम लोग गिन लेते हैं कि केगो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो है, मतलब टोटल n का मान कितना है? 10। ठीक है, तो यहाँ n का मान 10 बैठाएंगे तो 2 से भाग देंगे तो 5वां संख्या। n का मान यहाँ बैठाएंगे, 2 से भाग देंगे 5 और 1 6, 6ठा संख्या। तो 5वां संख्या और 6ठा संख्या दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है तो माध्यिका निकल जाएगा। तो 5वां कौन है? 1 2 3 4 5 यानी 18, और 6ठा हो जाएगा 22। दोनों को जोड़ देंगे तो 18 प्लस 22 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, एवरेज निकालना है, 2 की संख्या। तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा ना, 8 2 10 और 2 3 4 बट्टे 2 यानी कितना हो गया? 20। एवरेज निकल गया, वही हो गया आपका माध्यिका, मतलब 20 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इतना अगर नहीं समझ में आ रही है तो 10 गो है ना, आधा इधर करो 4 गो, आधा इधर करो 4 गो, बाकी जो बच गया उस दोनों को एवरेज निकाल देना। अगर 11 गो रहता तो 5 गो इधर करते, 5 गो उधर करते, जो बीच में बचता वही आंसर। कब? जब विषम संख्या रहेगा, क्योंकि बीच में डेफिनेटली एक बचेगा ही। ठीक है, तो वही आंसर हो जाता। तो माध्यिका ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, समझ गए, बहुत ही बेसिक सवाल था, इसे सवाल आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगर नोट्स कर रहे हैं तो मतलब ये सब लिखते जाइएगा। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। 19 नंबर बोल रहा है कि 3x² प्लस 6x माइनस 5 = 0 है तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। ये एकदम सबसे बेसिक सवाल है मैथ का। ठीक है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। देखिए
मूलों की प्रकृति वाला हम लोग कुछ मतलब जो बेसिक है ना वो हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। जब ध्यान देना, जब 0 से बड़ा कोई संख्या मिलेगा तो मूल जो है ना वह वास्तविक रहेगा प्लस असमान रहेगा, याद रखना, ठीक है। जो जो चीज़ बता रहे ध्यान रखना। अगर 0 के बराबर में रहेगा मूल तो मूल वास्तविक रहेगा प्लस समान रहेगा, ठीक है। अगर 0 से छोटा है मतलब माइनस में आ गया तो मूल जो है ना वह वास्तविक नहीं काल्पनिक हो जाएगा प्लस असमान हो जाएगा। ये बेसिक समझ गए। अब आते हैं हम लोग यहाँ क्वेश्चन में, और 3x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0 है। तो मूल हम लोग को ज्ञात करने की प्रकृति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होती है, b² माइनस 4ac बराबर, देखते हैं क्या होता है, 0 होती है कि क्या होती है। तो b² यानी जो b में है वह 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, माइनस 4 का 4, a जो शुरुआत में है यानी 3 और c यानी माइनस 5, 5 या 15, 15 चौक 60 यानी माइनस माइनस प्लस और 0 हो जाएगा, ये 60, इधर हो गया आपका 36। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 6 3 9 96, मतलब 96 क्या हुआ, 0 से बड़ा हो गया। तो पहला वाला जो हम लोग बताए हैं कि 0 से जब बड़ा रहेगा तो वास्तविक और असमान रहेगा। असमान क्यों, क्योंकि 0 के बराबर तो नहीं है, और जब भी 0 से बड़ा रहेगा मतलब वो कोई वैल्यूएबल चीज़ है, मतलब वो वास्तविक है। और असमान क्यों, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, है ना, वास्तविक है और असमान है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिगोनोमेट्री का बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थी जो 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कॉस स्क्वायर 23 डिग्री और कॉस स्क्वायर 57 डिग्री का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग को ये साइन स्क्वायर 22 जो है ना उसको हम लोग साइन स्क्वायर 90 माइनस 68 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 90 में 68 घटेंगे तो 22 ही आएगा डेफिनेटली, प्लस यहाँ साइन स्क्वायर 68 ऑलरेडी है, ठीक है, इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है। अब इसको जो साइन स्क्वायर 90 माइनस 68 है तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होती है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होती है क्या, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस और थीटा के जगह कितना है 68 प्लस यहाँ साइन और ऑलरेडी है कितना 68, ये भी स्क्वायर में है, ठीक है। दूसरा वाला वो भी जस्ट यही बोल रहा है, यहाँ कॉस स्क्वायर 33 है तो हम लोग कॉस स्क्वायर की जगह हम लोग क्या कॉस लिखेंगे और 33 है मतलब 90 माइनस 57 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर 57 ऑलरेडी है। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होती है साइन थीटा, यानी साइन 57 डिग्री प्लस कॉस 57 डिग्री। अच्छा, एक फॉर्मूला हम लोग 10 में पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान कितना होता है 1, पढ़े थे ना। थीटा का मान जब सेम रहेगा और साइन जस्ट उसका उल्टा कौन होता है कॉस, दोनों रहेगा और दोनों का थीटा मान सेम रहेगा तो दोनों का मान 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो दोनों किस रेशियो में टूट रहा है, तो याद रखना 1:1, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 17 अगस्त 2022 के सेकंड शिफ्ट में ग्रुप डी के एग्जाम में ये सवाल पूछा है। चलिए नेक्स्ट, और 5 सवाल बचा हुआ, ठीक है। यही सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए यहाँ पर जो एक समचतुर्भुज दे दिया है और समचतुर्भुज में ये जो है ना, ये अगर मान के चलिए ओ है
तो ओ सी बराबर ओ ए हमेशा बराबर होती है, ओ बी बराबर ओ डी हमेशा बराबर होती है। मतलब ओ सी कितना है 2x प्लस वाई है ना, 2x प्लस वाई ओ सी का मान, और बराबर कितना हो जाएगा ओ ए बराबर कितना है x प्लस 3। ठीक है, अब यहां फिर दे दिया है ओ बी बराबर ओ डी, यानी y प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 3y ओ डी का मान। तो ये y उधर जाएगा घटेगा, यानी 2y हो जाएगा बराबर इधर 2, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ अगर हम 1 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर x प्लस 3। ये 2x में ये x इधर आएगा तो इधर सिर्फ x बचेगा, और ये +1 उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, यानी 3 माइनस 1। तो x बराबर कितना निकलेगा 2। तो बोल रहा x का मान निकालना है, तो 2 निकल गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के ग्रुप डी के एग्जाम में ये सवाल पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल और बचा हुआ है, अगला सवाल 22 नंबर बोल रहा है कि यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करना है। एक घन दे दिया है, घन किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं घन, क्यूब। ठीक है, फलक का जो परिमाप है ना, या तो मतलब एक फलक यानी एक साइड जो है ना, इसका परिमाप कितना है 24, यानी इसको 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 चारों को जोड़ दिए ना तो 24 आया। तो के को है 4 को, और भुजा के लिखते हैं ए से, मतलब 4a परिमाप होती है ना 4a, इसका मान दे दिया है 24, तो a बराबर कितना हो जाएगा 8, सॉरी 6। क्यों, क्योंकि 6 चौक 24 होती है, 4 से तो 24 कट जाएगा 6 बार में, यानी भुजा बराबर मेरा निकल गया 6। अब आयतन बोल रहा है, तो आयतन क्या होती है, घन का आयतन a क्यूब होती है, यानी 6 का क्यूब होती है। तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 6 चौक 36, 36 चौक 216, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और क्यूब यानी आयतन यानी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 17 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम ग्रुप डी के पूछा है, बेसिक सवाल था। हम लोग आते हैं 23 नंबर। ये देखिए सवाल, ये देखिए पहले हम लोग ब्रैकेट का हल करेंगे, तो इसको जो है ना वह अंडर रूट हटेगा, यहाँ देखना है। तो अगर मान के चलिए इसको 81 को कितना कितना में टूटेगा 0.9 गुना 0.9 होगा ना, और यहाँ माइनस हो जाएगा 0 जो है वह 0144 है, तो 144 को तोड़ेंगे तो 12 बार में, पॉइंट के बाद 4 गो अक्षर है तो 1 गो अक्षर हो जाएगा ना, मतलब कितना हो जाएगा पॉइंट के बाद 4 गो अक्षर, तो 2 के बाद यहाँ अगर 12 और 12 में तोड़ेंगे तो 12 को 12 144, और यहाँ 4 को पीछे पॉइंट है तो यहाँ भी 2, यहाँ पॉइंट के बाद 2 गो अक्षर, यहाँ पॉइंट के बाद 2 गो अक्षर, यानी दोनों के पीछे क्या हो जाएगा 4 गो अक्षर। तो ये जो है रूट में है तो 0.9 एगो निकल गया, रूट हट गया, ये दोनों में से एगो निकल गया, मतलब 0.12 एगो निकल गया माइनस। ठीक है, ये भी ब्रैकेट में है, प्लस ये 0.4 है, तो अगर हम 4 लिख रहे हैं, और 0.5 है तो 5 लिख रहे हैं, 0.4 ऊपर में तो एगो 0 बढ़ा देते हैं नीचे, 0.50 तो एगो 0 बढ़ा देते हैं, तो पॉइंट के बाद सेम अक्षर रहेगा तो वो पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम 0 बैठाएंगे एगो तो पॉइंट बैठेगा, और 5 8 40 होती है, मतलब 0.8 हो गया, ये दोनों का मतलब कितना हुआ 0.8। ठीक है, अब देखते हैं इसको, पहले हम लोग जोड़ना है, तो यहाँ भी पहले ब्रैकेट ही था, ये देखिए यहाँ ब्रैकेट है, तो पहले इसको हल करेंगे ना, तो 12 120 और 8 कितना हो जाएगा, उसको हम लोग जोड़ेंगे 0.12 पॉइंट कितना हो जाएगा 8,
तो हो जाएगा यहाँ 2 9 और पॉइंट, मतलब 0.92 हो गया। ये दोनों को जोड़े तो, और इधर हो गया 0.9, ठीक है। और इधर है प्लस 0.6 जो शुरुआत वाला था सबसे बाहर में। चाबी बाहर में होगी, उठा ठीक है, सबसे बाहर में। तो अब यहाँ जो है वह हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है ना। तो पहले हम लोग को जोड़ेंगे, तो 9 6 15 हो गया, मतलब 1.5 हो जाएगा, माइनस 0.9 1.5 हो गया, और 0.92 अगर हम घटाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इधर 8 और उधर 50 यानी 58, तो ऑप्शन नंबर 0.58 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2024 का सवाल जो है वह बोल रहा है कि दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और यदि वह जाते समय वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तय दूरी करता है तो लौटते समय उसकी चाल क्या था। देखिए औसत चाल जब भी रहेगा उसका फॉर्मूला होती है 2xy बटे x प्लस वाई, और इसका औसत का चाल दे दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखिए बोरा की जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x का मान दे दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x की जगह लिखेंगे 2 इंटू एक्स की जगह 20 लिखेंगे। आते समय यानी y का मान नहीं दिया है, बट फिर यहाँ 20 प्लस वाई लिखेंगे, इजिकल टू कहते हैं 15। ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4 40 वाई बराबर 15 दूनी 30 300 और 15 वाई, यानी 15 वाई जो है ना इधर आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा 15 वाई बराबर 15 दूनी 30 यानी 300 हो जाएगा। तो 40 वाई में 15 वाई घटेगा तो 25 वाई, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 300 बटे 25। तो 25 को 4 बार में 100 बार में काटते हैं, 100 को 4 बार में करते हो 4 या 12, वाई बराबर कितना निकलेगा 12, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 अगस्त 2022 के फर्स्ट सीट हैं। और आज के इस अंतिम सवाल है, बोल रहा है वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात करना है जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः माप ले। मतलब क्या कर रहा है, मतलब वह चुपके से बोल रहा है कि आप HCF निकालना है, इसको HCF, ठीक है निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है ना ये 5 मीटर यानी 500 सेंटीमीटर, 5 मीटर यानी 500 सेंटीमीटर ना, और ये 25 सेंटीमीटर है, तो 500 और 25 यानी 525 सेंटीमीटर टोटल हो गया। सेंटीमीटर में टोटल को बदल दिया, मीटर हट गया। ये 7 मीटर है यानी 700 सेंटीमीटर, और इधर 35 यानी 735 सेंटीमीटर टोटल हो गया। टोटल को सबसे बेसिक जो मिनिमम रेंज है ना उसी रेंज में सबको लाना है। ये 4 मीटर यानी 400 सेंटीमीटर, और ये 90 यानी 490 सेंटीमीटर टोटल हो गया, सब बराबर हो गया। अब इसी का HCF निकालना, इसका अंतर खोजते हैं कितना है 210 का, इसका अंतर खोजते हैं कितना है 245 का, और इसका अंतर खोजते हैं कितना है 35 का। इसका अंतर कितना है 35 का। तो क्या 35 के पार हम 210 आता है, बिल्कुल आता है। के बार में 6 बार में आता है, 6 5 30 5 6 18 3 21। 35 का पहाड़ा 245 में आता है, बिल्कुल आता है। के बार में 7 बार में। तो दोनों के पहाड़ा अगर ये और ये दोनों 35 काट रहा है, मतलब 35 क्या है HCF वही निकल गया, दोनों को काट रहा है ना, तो 35 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए इतना आसानी तरीके से बताएं ये सवाल। अभी अब HCF निकालने में क्या सबको तोड़ेंगे, गुना करेंगे, नहीं, उतना टाइम है कहाँ। तो बस डिफरेंस निकाल के ऐसे ही गुना करना है, ऑप्शन के आधार पे बहुत ही ईजी वे में निकलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका 25 टोटल सवाल। ये भी आपका 17 अगस्त 2022 की ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में ये पूछा है सवाल। चलिए
तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, वहाँ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है।